जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। कैसे हो प्यारे बच्चों सभी? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। मैंने कई बार सोचा आप लोगों से मुलाकात करूं, लेकिन लेक्चर्स का लोड इतना ज्यादा है हमारे ऊपर कि हम आ नहीं पा रहे थे आपके पास ऑनलाइन यहाँ पर आपके सामने। आज थोड़ा समय मिला क्योंकि बच्चे थोड़ा दिवाली की छुट्टियों पर गए हैं। मैं तो आप सभी को भी यही बोलना चाहूंगा कि भाई आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली की वजह से बच्चे गए हैं, थोड़ा सा लोड कम है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें आपको बता दी जाए। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो समय आपका चल रहा है, अब क्या है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 27 तारीख तक तो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर 28-29 आ जाएगी, फिर बोलोगे सर फ्राइडे सैटरडे पड़ गया, फिर संडे हो गया, और कहीं 31 तारीख तक जो कि मंडे पड़ेगा आपका जाके, तब तक आप सोचोगे कि अब हम अपनी स्टडीज को रिज्यूम करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो टाइम है आपका इस समय पे, मान लीजिए आज आपका कितना है, 17 है आई थिंक सर, या 18 है, जो भी है, तो 18 से लेके 31 तक का ये जो 13 दिन का टाइम है, इसको भी आप यूटिलाइज करें। इसमें भी कहीं ना कहीं आप चीजों को सीखें। और मैं ये नहीं कहता पूरा दिन आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा बहुत समय, लाइक 2 घंटा 3 घंटा, आप 24 घंटे में से 2-3 घंटा अगर अपनी स्टडीज को दे देते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कहीं ना कहीं। प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इस समय जो चिंता की बात है वो 12th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि 12th वाला जो बच्चा है हमारा, वो चाहता है कि मैं अपनी 12th की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखूं और साथ ही साथ मेरा एनडी का भी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो उन बच्चों को मैं स्पेशली आज ये टारगेटेड वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूं कि भाई आखिरकार 12th करते हुए एनडीए को कैसे क्रैक किया जाए, यहां पर हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। देखिए, जैसे कि मेरा मैथ्स है तो मैं आपको मैथ्स के बारे में ही बताऊंगा। फिजिक्स वाले सर आपको ऑलरेडी फिजिक्स के बारे में बता चुके होंगे। सिमिलरली इंग्लिश वाले सर और केमिस्ट्री वाले सर भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बता देंगे। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारी एनडी की मैथमेटिक्स होती है, अगर मैं अपनी एनडी की मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो वहां पर आपको 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो एक चीज तो आपको यहां पर ये दिमाग में रखनी होगी कि क्या आपने ये जो 11th का कोर्स है बहुत अच्छे से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। सबसे बड़ी बात, क्या 11th का कोर्स आपने कैसे किया हुआ, ये मैटर करता है। दूसरी बात यह है कि जो 12th आप पढ़ रहे हैं अभी तक, देखिए अब आपका महीना कौन सा चल रहा है, ये आपका अक्टूबर, तो आपके पास बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फैब में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप फैब को तो काउंट भी मत करिए, मतलब आपके पास में हार्डली 3 महीने बचे, क्योंकि अक्टूबर तो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका है। तो 3 महीने यानी कि 90 दिन का एक टारगेट है आपके सामने। 90 दिन है, आपको 90 दिन में वो भी रिवाइज कर रहा है जो आपने अभी तक कर लिया है, और साथ ही साथ जो आपका छूटा होगा सिलेबस वो भी करना है, और एनडीए को भी आपने साथ साथ यहां पर देखना है। बताइए, इतनी बात को तो समझना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा, करें कैसे, सवाल यह है कि सर करें कैसे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप 12th की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेरी गुड, उस पे आप अपना टारगेट रखिए, क्योंकि देखिए 12th के परसेंटेज की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, एनडी के एग्जाम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एनडीए पर फोकस करने लग जाए और 12th को भूल जाए, और ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा फोकस 12th पर है और एनडी को भूल जाए, बिल्कुल भी मत कीजिएगा ऐसा। दोनों ही सिचुएशन में आप फंस जाएंगे। आपको क्या करना होगा, साइड बाय साइड चीजें लेके चलनी होगी। देखिए, आपको 12th पे फोकस रखना है, बिल्कुल रखना है, लेकिन साथ ही साथ में आपको एनडीए की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बुक आपको सर ऑलरेडी बता चुके हैं, जो भी हमारे पास आर.एस. अग्रवाल है, मंजुल त्यागी है, या फिर पाथ फाइंडर है, उन किताबों को आप फॉलो कीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर लगाइए आप। अच्छा, एनडी की प्रीवियस ईयर लगाइए भाई, 17 से लेके आप 22 तक के प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, या तो डेली भी लेके आ सकते हैं, या फिर थोड़ा वीक में 2-3 बार भी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर भी कराएंगे।
लेकिन सवाल ये सारा नहीं है कि हम करेंगे इन चीजों को, सवाल ये है कि हम कैसे करेंगे। आखिरकार क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा यहाँ पर ही आता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक किसी भी चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। देखिए हर चीज का एक सुनिश्चित समय होना चाहिए, और अगर उसी डेडिकेटेड टाइम के स्लॉट में आप चीजों को करते हैं तो ये मान के चलिए आप राइट ट्रैक की तरफ चल रहे हैं, अदरवाइज आप रॉन्ग ट्रैक की तरफ चले जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में पूरा का पूरा जो दिन है वो हमारे पास में 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में से हम देख लेते हैं कि भाई 8 घंटे तो हम सो जाते हैं, सोते हैं। 2 घंटे हमारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, लाइक जो भी खाना पीना नहाना धोना है उसमें, तो 10 घंटा हमारा इस काम में चला जाता है। बचा हमारे पास में 14 आवर्स। इस 14 आवर्स को आपने यूज करना है अपनी स्टडीज के तौर पर। अब ये मत कहिएगा सर के 14 आवर्स हैं तो क्या हम मस्ती ना करें, क्या हम मोबाइल ना चलाएं, क्या हम गेम ना खेलें, क्या हम पबजी ना खेलें, नहीं क्या? तो एक बात बताइए, आप पबजी खेल के तो आपको कुछ अचीव होने वाला नहीं है। आप सोचे कि चलो आज मैं पबजी खेल लेता हूं और इसकी जगह मेरा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भैया सब्स्टिट्यूट नहीं है ना इन चीजों का। ऐसा नहीं है कि आपने पबजी खेल लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ा तो आपका काम चल गया ना। पढ़ाई के लिए तो आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपके पास जो 14 आवर्स है इनको आप यूटिलाइज करें। यहां पर कैसे, देखिए आप मान लीजिए 2 घंटे देते हैं आप अपनी 12th की मैथमेटिक्स को, 2 घंटे देते हैं आप अपने फिजिक्स को, 2 घंटे देते हैं आप अपनी केमिस्ट्री को, ठीक है, 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए और एक आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा उसको दीजिए आप। तो इस तरह से आपके करीबन करीबन 7-8 घंटे यहाँ पर चले जाएंगे। जब आपके 8 घंटे यहाँ पर यूज हो गए तो फिर आप बाकी के 6 घंटों में से कम 4 घंटे तो निकालिए जब आप एनडी की मैथमेटिक्स पढ़े। अच्छा, उसको पढ़ने का तरीका क्या है? मान लीजिए जो आप मैथ्स का टॉपिक, मैं आपको मैथ्स के लिए बता रहा हूं, मैथ्स का टॉपिक आप जो 12th में लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लगाया 12th का, तो आप एनडीए वाले सिलेबस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लगाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसी की कीजिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 12th का भी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आपकी एनडी की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी। बात समझ रहे नहीं? मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन किसका कीजिए? 12th का भी कीजिए और साथ ही साथ एनडी का भी कीजिए। अब इंटीग्रेशन छोटा मोटा तो टॉपिक है नहीं, ठीक है, छोटा मोटा टॉपिक है नहीं भाई। इंटीग्रेशन में आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाएगा और उनके भी छोटे छोटे पार्ट हैं। तो आप उन पार्ट्स को देखिए, उनको पार्ट्स को टारगेट कीजिए इंटीग्रेशन के, कि आज आपने ये पार्ट पढ़ा है, आज आपने ये पार्ट पढ़ा है, उसी पॉइंट से रिलेटेड एनडी में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको कवर करने हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक हमारे पास में ऐसे रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में 11th के कुछ टॉपिक हैं, उनको कैसे कवर करोगे भाई? क्योंकि देखिए आपका एग्जाम अप्रैल में है, अगर एग्जाम अप्रैल में है तो आपको 11th को भी तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो 11th को क्या कीजिए आप, 11th के लिए आप क्या कर सकते हैं, सैटरडे और संडे को आप 2 दिन दीजिए। 2 दिन में आप क्या कीजिए, सैटरडे संडे दीजिए। सैटरडे को 4 घंटे और संडे को 4 घंटे। मैं ये नहीं कहता डेली दीजिए भाई, सैटरडे और संडे में आप 4-4 घंटे अलॉट कर सकते हैं कि भाई 4 घंटे में 11th का ये टॉपिक पढ़ूंगा और 4 घंटे संडे को ये। तो आपके हर संडे में जो है मतलब हर वीक में आपके मान के चलिए 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपके पास बचे कितने महीने हैं ये मान के चलिए आप करीबन 3 महीने हैं भाई। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है और मार्च भी पूरा ही आ जाएगा आपके पास में। तो 1 2 3 4 5 महीने हैं, ठीक है। तो 5 महीने में अगर आपने हर हफ्ते 2 टॉपिक कवर करे तो 1 महीने में 8 टॉपिक कवर कर सकते हैं। मैं कहता हूं चलो आप 8 टॉपिक नहीं, आप मात्र यहां पर मिला जुला के 4 टॉपिक कवर कर लेते हैं। सर कितने टॉपिक कवर कर लेते हैं? 4 टॉपिक। आपने 4 टॉपिक कवर कर लिए 1 महीने में, तो आप ये लगा लीजिए 5 महीने में कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे? 20। यानी कि आप एक तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि 11th में हमारे पास टोटल 16 टॉपिक है जो एनडी के एग्जाम में आता है। और मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कितने के लिए? 20 के लिए। यानी कि 20 के 20 11th के भी टॉपिक आप कवर कर सकते हैं और जो आपका 12th में चल रहा है पैटर्न उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है जिसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप ये सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं
तो देखिए जो आपका अप्रैल का एग्जाम है उसमें आप एनडी भी क्लियर कर सकते हैं और अपना 12th को भी अच्छे से निपटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपसे कोई कहीं कमी रह जाती है, मान लीजिए 1% 2% कहीं पर कोई कमी रह जाए आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पास आइएगा, हम आपको और बेहतर स्ट्रेटेजीज के साथ बताएंगे कि भाई और कैसे क्वेश्चन पेपर को क्लियर किया जा सकता है। मतलब कमी कहीं नहीं छोड़ेंगे हम आपके पास में। और फिर भाई मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना अप्रैल वाला एग्जाम क्लियर करें, सबसे पहले अप्रैल वाला एग्जाम क्लियर करें। अप्रैल का एग्जाम आपका क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये हो गया तो भैया माँ बाप को जो खुशी मिलेगी ना, वो बोलेगा कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी इस समय जो है 17 साल का बच्चा नहीं क्या ऑफिसर बनने की तरफ चल चुका है। इससे बड़ी खुशी माँ बाप के लिए और कुछ हो भी नहीं सकती है। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि भैया जम के मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और लगे रहो, क्योंकि यही वक्त है कुछ कर गुजरने का। दोबारा मौका नहीं आएगा मेरे दोस्त, उम्र निकल जाएगी और पछतावे से कुछ हाथ भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो मेहनत करते रहिए, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते रहिए। कल से हम आपको मैथ्स की क्लास भी यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे और एक नए टॉपिक के साथ 12th के टॉपिक या 11th के टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। उनको हम आपको बताएंगे कि उनको कैसे करना है 12th या 11th में और कैसे करना है एनडीए में। तब तक के लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा अलविदा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।